हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। उत्तराखंड के अगर आप स्टूडेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स की असिस्टेंट अकाउंटेंट या एडीओ वैकेंसी की, जिसके एग्जाम अब आप सभी के सामने आ चुकी है, डेट आ चुकी है, लेकिन आप सभी ने अपनी तैयारी को शुरू कर दिया होगा। बट कुछ छोटी छोटी बातें हैं जहां पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देता है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, कुछ चीजों से आपको बचना होगा। अगर वास्तविकता में इस बार आपने हर हाल में ठान रखा है कि किसी भी हाल में मैं इस एग्जाम को क्रैक करके ही रहूंगा, तो ये वीडियो आप सभी के। अब बात कर रहे हैं, देखिए आप लोग मुझे लगता है अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपने सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। जहां से भी आपने जिस भी संस्था से आप जुड़े होंगे, उस संस्था से आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। या तो आप हमारी संस्थान से पढ़ रहे होंगे या कहीं और से भी पढ़ रहे होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जहां से भी आप पढ़ें वो सोर्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश के लिए, एक अच्छे टीचर के लिए, एक अच्छे मेंटोर के लिए अगर सर्च करने में तुम्हें 10 से 15 दिन भी लग रहे हैं ना, तो वो टाइम वेस्ट नहीं, वो टाइम इन्वेस्ट होता है। हमेशा जिसको आप अपने रथ का सारथी बनाना चाहते हैं, एक बार जरूर चेक करें कि क्या ये वो सारथी है जो सारथी आज तक कई सारे जो राहगीर हैं उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा चुका है। क्या उसे बहुत अच्छा अनुभव है? ये सब चीजें चेक करने में, क्या उनके कंटेंट में दम है, क्या वो बहुत सारे आज तक इससे पहले की परीक्षाओं में बहुत सारे रिजल्ट देख चुके हैं, इन सब चीजों को आप जरूर देखा करो। क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो नहीं है जहां पे 10 सब्जेक्ट है और 10 सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ा रहा है? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीजें जो है वो चेक किया करो अच्छे से। सबसे पहले सोर्स चेक करो, इवन किताब का भी सोर्स चेक करो। बहुत बार हम कुछ कंटेंट पढ़ रहे होते हैं, नहीं मिलता है, हम गए गूगल पर डाला, सर्च किया, विकिपीडिया आ गया, विकिपीडिया से कॉपी किया और हम लोग जो है वो वहां से हमने डेटा उठा लिया है। नहीं, ऑथेंटिक सोर्स होना बहुत जरूरी है। चाहे वो कंटेंट में हो, चाहे वो टीचर में हो, हर एक चीज में ऑथेंटिकेशन, है ना, जो प्रमाणिकता होती है वो होनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो भी प्लेटफॉर्म आपने चुन लिया है या चुनने की सोच रहे हैं, तो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी पता करें, उसकी प्रमाणिकता को बहुत अच्छी तरीके से पता करें। उसके बाद में देखिए, सोशल मीडिया आप जानते हैं जिसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इंपैक्ट होते हैं। तो जो नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, जहां पे कहीं ना कहीं आप भटक जाते हैं, एक बार रील देखना शुरू कर दिया तो सर हमें पता ही नहीं चलता है 2 घंटे 3 घंटे कब निकल जाते हैं, ये आपका डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट है। जितना हो सके इस डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश कीजिए, स्पेशली जब आप पढ़ रहे हो, एकाग्रता से पढ़ रहे हो, पूरा आपने फोकस जो है वो अपनी स्टडी पे कर रखा है और अचानक से व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम पे कोई नोटिफिकेशन आ जाता है और जो आप पढ़ रहे थे, आपका ध्यान वहां से भटक जाता है। जिस चीज को आप समझने ही वाले थे, आपका माइंड कैच करने ही वाला था, और वापस वो चीजें आपसे दूर हो जाती है। ये गलती अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल करना बंद कर दो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे दिन में आप 5 घंटे भी पढ़ाई करते होंगे, उस समय आपका मोबाइल आपसे बहुत दूर होना चाहिए। साइलेंट मोड पे मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तब आप केवल और केवल पढ़ने का ही काम करें, है ना। जब आप फ्री बैठे हैं या कोई सीरीज चल रही है, जैसे हम लोगों ने यूट्यूब पे उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, यूके ट्रिपल एससी एडीओ के लिए बहुत सारे सेशंस लिए हैं, तो कोई यूट्यूब सेशंस आप देख रहे हो, आपके लिए काम के हैं, वो आप देख सकते हैं। कुछ अच्छी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, वो आप देखिए, लेकिन वो भी तब देखिए जब आपका खाली समय है। आपको एक शेड्यूल से, है ना, एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम से 2 महीने पहले कम से कम जो है वो आपको अपने सिलेबस को पूरा कवर करना है। अगर नहीं करेंगे तो बहुत समस्या आपके साथ में होने वाली है। 2 महीने पहले कम से कम आपका सिलेबस होना चाहिए, है ना। मतलब कम से कम एग्जाम से पहले आपका 3 बार रिवीजन होना चाहिए, हर चैप्टर के एमसीक्यूज हो जाने चाहिए, और लास्ट के 1 महीने में बैक टू बैक मॉक टेस्ट आपके होने चाहिए। टेस्ट सीरीज भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। एडीओ असिस्टेंट अकाउंटेंट, जल्दी ही टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर लेना, आपको टेस्ट सीरीज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया एक मास्टर टेस्ट सीरीज मैं लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे, जिसमें आपको ओवरऑल जो मॉक टेस्ट है वो भी मिलेंगे, और छोटे छोटे टेस्ट को मर्ज करके भी जो मॉक टेस्ट होता है वो भी मिलेंगे, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, है ना। तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये जो सोशल मीडिया है, ये इस पर बहुत ज्यादा ध्यान
देना है, लेकिन हमारे काम की जो चीजें हैं उन्हीं पे देना है। बाकी जो चीजें काम की नहीं है उसे अनफॉलो कर दें और उन वीडियोस को देखने की भी जरूरत नहीं है। अपने 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 आप से बहाने बनाना बंद करें। हम वही करते हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कहने के लिए बोलता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है ना वो समझाना शुरू कीजिए। वो एक ऐसा छोटा बच्चा है जो कहीं ना कहीं आपको ललचाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको लालच में नहीं आना है। आपको अपना लक्ष्य जो है वो पता होना चाहिए। उस लक्ष्य को कैसे भेदना है, कैसे उस लक्ष्य तक पहुंचना है, वो आपको पता होना चाहिए। रास्ते में आपका मन बहुत जगह आपको भटकाएगा, आपको कहेगा थोड़ा सा और सो लेते हैं, आपको कहेगा चलो दोस्तों के साथ चले जाते हैं, आपको कहेगा चलो थोड़ी सी रील और देख लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों से भागना पड़ेगा, उन चीज़ों से बचना पड़ेगा। कुछ महीने जो है ना लोगों से सोशली जो है ना वो आप लोगों से दूर हो जाओ। कहीं किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो समय देना है वो खुद के लिए दो। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिए है ना, तो खुद रिलैक्स हो जाओ, उस समय रेस्ट कर लो, ज़्यादा अच्छा है। कोई किताब पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा है। कुछ अच्छा वीडियो देख लो, है ना, वो ज़्यादा अच्छा है। अपने माइंड को रिलैक्स रखो। नहीं तो कहीं आप जाते हो तो बहुत ज़्यादा एंगेज हो जाते हो, तो खुद से बहानाबाजी जो है वो करना बंद कर दो। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा से ज्यादा कोई टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया है ना, तो बार बार एक ही टॉपिक का थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जितना हो सके टेस्ट सीरीज पे ध्यान दो, और लास्ट के 1-2 महीने जो है वो पूरी तरीके से मॉक टेस्ट पे आपको ध्यान देना है ना। ये आप ध्यान रखना है। जो स्टूडेंट ये नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन रोक देते हैं। तो किसका सिलेक्शन नहीं होता? बार बार तैयारी करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? आपके सोर्स गलत है। क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पे भ्रामक चीजें देख रहे हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप लोग जो है वो थ्योरी ही पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, और एमसीक्यूज पर, टेस्ट सीरीज पर ध्यान नहीं दे रहे हो। और सिलेक्शन का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये होता है रिवीजन। जब तक रिवीजन नहीं करोगे, अभी रिवीजन का समय है, अभी लर्निंग का समय है, तो अभी जितना हो सके 80% लर्निंग को समय दीजिए, 20% प्रैक्टिस को समय दीजिए। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में ये रेशियो जो है वो रिवर्स हो जाएगा। लास्ट में प्रैक्टिस पे आपका फोकस 80% होगा, और उस प्रैक्टिस के बेस पे कुछ पढ़ना है तो आपकी 20% लर्निंग चलेगी। तो बस ये चीजें अगर आप ध्यान रखोगे, ये रेशियो आप ध्यान रखोगे, कभी दिक्कत नहीं होगी। तो रिवीजन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट कोर्स को कवर करना है, और टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। इस समय अगर आप मुझसे पूछते हैं सर कम से कम कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है 24 घंटे में कम से कम 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ते हो आपके लिए ज्यादा बेटर है। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, है ना। सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस लो। आप एक सब्जेक्ट थ्योरी ले लो, एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल ले लो, और इस तरीके से पढ़ो। जो चीजें याद करने की है वो सुबह उठ के पढ़ो। सुबह उठ के 5 बजे, 5:30 बजे उठने की आदत डालो। नहीं तो 6 बजे तो कम से कम उठो। 6 बजे उठ के 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाओ, और सुबह 6:30 बजे से लेकर 11, 11:30 तक, 12 बजे तक लगातार जब आप एक सिटिंग कर लेते हैं ना, तो आप एक बार करके देखना। जब आप उठोगे ना तो आपको लगेगा कि यार मैंने आज, अभी तो दिन मेरा शुरू हुआ है, और एक अलग ही पॉजिटिव फीलिंग आएगी, क्योंकि आपने दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छे से कर दी है। लेकिन यही अगर आप लेट उठते हो, है ना, फिर तैयार वैयार हुए, ब्रेकफास्ट आपने किया, इन करने में आपको 11 बज गई है, तो अब एक माइंड का प्रेशर जो है ना वो आपके ऊपर आ जाएगा कि यार दिन शुरू हो गया, 11 बज गए, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। आप प्रेशर में पड़ोगे, फिर दिन हो जाएगी, गर्मी का समय है, आपको आलस आएंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करो कि जो पहला स्लॉट है दिन का, उसमें अच्छी तरीके से कर लो। याद करने वाली चीजें मॉर्निंग में कर लो। प्रैक्टिकल है, दिन में नींद आती है, दिन में यूट्यूब वीडियो देख लो। रात को नींद आती है, रात को यूट्यूब वीडियो देख लो। नींद आती है, दिन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लो, या रात को प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लो। ये शेड्यूल, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, क्योंकि सबका अपना अपना एक सिस्टम होता है ना। कोई रात को पढ़ता है, कोई सुबह जल्दी उठता है, वो सिस्टम आपका है, वो आप देखो। पर मैं आपको बता रहा हूं एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओगे, जब आप एक टाइम मैनेजमेंट करोगे, डिसिप्लिन के साथ पढ़ोगे। देखो, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी यही दो चीजें हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। अगर आप मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो निरंतरता बहुत जरूरी है, और अनुशासन भी बहुत जरूरी है। जो सिस्टम बनाया है, जो शेड्यूल बनाया है, उस शेड्यूल को, उस सिस्टम को अनुशासन के साथ में निरंतर रूप से अगर आप फॉलो करोगे तो जिंदगी में कोई भी लक्ष्य आप हासिल कर सकते हैं।
पूरी कायनात भी आपको उस लक्ष्य को हासिल करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आपने सोच लिया है, आपने ठान लिया है कि मुझे मेरे लक्ष्य को हासिल करना ही है। तो बस ये छोटे-छोटे वीडियोज़ हम आपके लिए डालते रहते हैं ताकि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट है वो उसका मिल जाए। बाकी हम लोगों का पूरा प्रयास आप सभी के लिए है। पिछली बार एक अच्छा खासा रिजल्ट हम लोगों ने असिस्टेंट अकाउंटेंट में दिया था। मुझे लगता है इस बार हम और बेहतर, हालाँकि इस बार इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं है, बट फिर भी कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर हम कंटेंट अवेलेबल करवा पाएँ ताकि घर बैठे आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। ओके? कोर्स हमारे चल रहे हैं, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और एडीओ दोनों की कोर्स चल रहे हैं। रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही क्लासेस चल रही है। अभी अभी स्टैटिस्टिक्स की जो क्लासेस है वो खत्म हुई है, तो रेगुलर बेसिस पे ये क्लासेस चलती रहेगी। बहुत प्रॉपर कंटेंट हम आपको दे रहे हैं और दोनों ही कोर्स अवेलेबल हैं।